माशाअल्लाह देखें, ये है वो मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ने अपने हाथ मुबारक से रखे। चलते हैं इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और इंशाअल्लाह आपको ये खूबसूरत मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। मस्जिद कुबा आज आपको दिखाएंगे कि मेरे आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितनी बड़ी मस्जिद थी। तो आप ये देखें, जो इमाम है यहाँ से एक सफ़े वाली हो गई और दूसरी सफ़े है, और ये है तीसरी सफ़े जिसमें मैं खड़ा हूँ भी, और चौथी सफ़े है 5 और 6 और 7 सफ़। ये जो है असली मस्जिद कुबा है। ये ऊपर गुंबद देखें, ये गुंबद के जितने एतराफ़ में इतनी ही बड़ी मस्जिद कुबा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान मदीना मुनव्वरा से। माशाअल्लाह आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और अभी हम मौजूद हैं इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा के पास। तो चलते हैं इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा की ज़ियारत करते हैं और वहाँ नमाज अदा करेंगे और इंशाअल्लाह आपको भी मस्जिद कुबा की ज़ियारत कराते हैं। तो दोस्तों माशाअल्लाह ये देखें, ये है मस्जिद कुबा के राइट साइड में जो एक छोटा जो है बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत जो है यहाँ पे काफ़ी शॉप और परफ्यूम वगैरह की दुकान बनाई गई है, जिसमें जानमाज वगैरह भी आप ले सकते हैं। और माशाअल्लाह इसका कुछ नक्शा जो है पुराना मदीना जो जैसा था। पहले के लोग जो मदीना में देखें विंडो ये इस्तेमाल किया करते थे, तो पुराने घर के नक्शे में इसको जो है बनाया गया है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इसके ऊपर देखें, ये गेट के ऊपर ये खजूर के पत्तों से इसको जो है छाया गया है और ये खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। और इस तरफ देखें मार्केट है जिसमें आप जहाँ नमाज वगैरह गिफ्ट वगैरह जो है ले सकते हैं। और ये खूबसूरत माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा बनाया गया है। और सामने आप देख रहे हैं वो मस्जिद है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा। दिल में बसा ली हमने तैबा की पाक गलियां जिन पर पड़ी। आपको दोनों साइड जो है बहुत ही खूबसूरत मार्केट मिल जाएगी और रात का नज़ारा ही कुछ माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा होता है। तो देखें माशाअल्लाह ये खूबसूरत नज़ारा। और ये देखें सामने सुभान अल्लाह मस्जिद कुबा। नबी के पाँव की पाक तलियां उन रास। देखें ये माशाअल्लाह क्या मंजर है। और ये बाग है, कुलसूम बिन हदम रदियल्लाहु अन्हा साहबे रसूल थे। इस बाग के अंदर एक घर भी है जिसमें आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 14 रोज़ आप क़याम फरमा हुए थे। तो इस बाग के अंदर है दोस्तों माशाअल्लाह। ये इस साइड बनाया गया है, आपको दिखाता हूँ। ये है किबला की जानिब, ये सामने जो मस्जिद देख रहे हैं किबला की जानिब है। तो ये मस्जिद के आगे जो है ये मार्केट जो है खूबसूरत मार्केट इस तरफ बनाई गई है और ये बाग के करीब में। और इस तरफ पार्किंग भी है, आप कार इधर भी पार्क कर सकते हैं। पहले क्योंकि मस्जिद कुबा के उस तरफ लोग किया करते थे, तो अब पार्किंग वगैरह इस तरफ आप कर सकते हैं और नमाज मस्जिद में आए। और यहाँ पे माशाअल्लाह ये देखें एक वज़ू खाना भी यहाँ पे बनाया गया है जहाँ से आप वज़ू भी कर सकते हैं। पहले एक ही वज़ू खाना था मगर अब चारों तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू खाना बने हुए हैं। ये कुछ है वज़ू खाना, ये है। और ये सामने देखें मस्जिद कुबा का खूबसूरत नज़ारा। तो माशाअल्लाह दोस्तों ये देखें खूबसूरत नज़ारा मस्जिद कुबा का। तो पे आकर बिछ जाए फूल कलियां जिन पर ज़माने भर के गुज़रे वो ताजवर हैं। लब पर है नात उनकी जो सैयदुल बशर है, माहे तमाम है वो और अजमलुल कमर है। क्या शान मुस्तफा है रो
روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے رب کی وہاں پہ رحمت. اور یہ دیکھیں یہاں پہ زائرین جو جمع ہوئے ہیں، یہ ہے بیر عثمان، بیر خاتم. بیر یعنی کنواں، خاتم مطلب انگوٹھی. یہ دیکھیں تو یہ بیر خاتم ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے جو مہر نبوت کی انگوٹھی تھی اس کنویں میں گر گئی تھی. تو یہ بھی مسجد قباء کے رائٹ سائڈ میں موجود ہے. چلتے ہیں مسجد قباء کے اندر سے انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد قباء میں اب زمزم کا پانی بھی جو ہے لگا دیا گیا ہے. پہلے مسجد قباء میں ڈبے میں ہوا کرتا تھا زمزم کا پانی، اب جو ہے یہاں پہ پانی کا پورا وہ بنا دیا گیا ہے جو اصلی زمزم کا پانی مسجد قباء میں ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے کی جو جگہ ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے، جو لیڈیز نماز ادا کرتی ہیں. یہ اس کے پیچھے کی جگہ ہے جہاں پہ لیڈیز نماز ادا کرتی ہیں، اور یہ جو ہے مردوں کے لیے ہے. دوستو ابھی ہم اس مبارک مسجد میں کھڑے ہیں. یہ وہ مبارک مسجد ہے جس مسجد کی نے میرے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو بھی اپنے گھر سے باوجود نکلے اور یہاں آ کر نماز ادا کرے، کوئی بھی نماز نفل فرض کچھ بھی نماز ادا کرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسے مقبول عمرے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ تو یہ مسجد کی یہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اس مبارک جگہ پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت مسجد ہے دوستوں، مسجد قباء، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ مقبول عمرے کا ثواب ہے، یعنی قبول ہو گیا. آپ نے عمرہ کیا، کعبہ بیت اللہ کا طواف صحیح کیے، اس کے بعد قبول ہوا کہ نہیں ہوا اللہ عالم، لیکن یہاں پہ آپ نے نماز ادا کیا تو مقبول عمرے کا ثواب ہے. لیسن آپ کو مل گیا کہ مقبول ہو گیا. تو آپ جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ مسجد قباء ضرور تشریف لائیں، اور زیادہ سے زیادہ حجاج کرام یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ مسجد قباء میں آئیں اور نماز ادا کریں، دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والد والدین کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اس مبارک مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو کعبہ بیت اللہ، حج عمرہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور مسجد قباء مدینہ منورہ کی گلیوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ کچھ تھا ویڈیو مسجد قباء کا. دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنوں میں خوش رہیں. اللہ حافظ.